दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं संसद भवन, और ये वो प्रांगण है जहां पर 7 नवंबर का वो दिन जहां पर सरेआम गौरक्षकों पर जो है गोलियां चला दी जाती है। अखिल भारतीय गौ सेवक समाज आज ही के दिन लगातार पिछले कई दशक से यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ में श्रवण कुमार चौहान जी के साथ में उनके नेतृत्व में पूरा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन होता है। हमारे साथ में आज के कार्यक्रम के संयोजक एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय गौ सेवक समाज के आचार्य गौदास जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जो कि आज के कार्यक्रम का पूरा जो समीकरण है वो हमारे तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज का जो यहाँ पर कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका पहले तो बहुत बहुत साधुवाद कि आप अपने मीडिया चैनल के माध्यम से 7 नवंबर 1966 को जो देश भर से क्रांतिकारी विचारक गौ रक्षा के लिए यहाँ एकत्र हुए और इसी गेट नंबर 2 संसद भवन पर तत्कालीन सरकार ने गोली चलाने का निर्देश दिया और सैकड़ों गौभक्त और संत महात्मा यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हुए। उन सब हुतात्माओं को 7 नवंबर के दिन यहाँ देश भर से लाखों लोग श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र होते हैं। हमारा अखिल भारतीय गौ सेवक करती हूँ अपने चैनल में। अभी आपका मैंने उद्बोधन सुना जिसमें आप जो है स्मारक की यहाँ पर मांग कर रहे थे, तो पूरा क्या बातचीत है, क्या मामला है, आप बताने के लिए। मैंने अपने उद्बोधन में कहा कि पृथ्वी के 7 धारक तत्व हैं। गोभिर विप्रश्य वेदस्य सती भी सत्यवादी भी अलुब्धेर दानशीलस्य सत्य भी धारित्य मही। इन 7 तत्वों में पहला जो नाम है वो गाय का है, गौ माता का है। हम सभी सनातन संस्कृति के पोषक, हमारी सभ्यता की, हमारी संस्कृति की आधार है गौ माता।
सनातन संस्कृति की। हम विश्व गुरु हैं, विश्व के मार्गदर्शक हैं। गौ हत्या का मतलब है मानवता की हत्या, पृथ्वी की हत्या। विश्व के हित में, मानवता के हित में गौ हत्या तत्काल बंद होनी चाहिए। और यह लोमहर्षक जो कांड इतिहास में खूनी क्रांति के खूनी दिन के नाम से अंकित है, यहाँ पर उन संतों का, उन सनातन धर्मियों का जिन्होंने अपने गौरक्षा के लिए बलिदान दिया, उनका भव्य स्मारक शीघ्र निर्माण होना चाहिए। हिंदूवादी जो है सरकार के नाम से भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है और अभी सत्ता में है, उसके बावजूद भी इस प्रकार की चीजें नहीं हो पा रही, क्या लगता है आपको? मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, मैं किसी भी राजनीतिक दल का नाम नहीं लूंगा। ये सबका दायित्व है। विश्व गुरु जो भारत को मानता है और जो इस देश का निवासी मानता है, वो सनातन धर्म की नियमों का, संस्कृति का पालन करता है। गौ रक्षा उसके लिए अनिवार्य तत्व है, कोई विकल्प नहीं है। इसमें इफ बट नहीं चलेगा, यह कोई विकल्पहीन काम है। गौ हत्या तत्काल बंद होने का कानून लाया जाना चाहिए। करोड़ों देशवासी आज भी इसके लिए मांग रख रहे हैं। ये प्रतीक है आज का कार्यक्रम कि हम सभी लोग इसी स्मरण को दिलाने के लिए, सरकार को यही याद दिलाने के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ भव्य स्मारक बना करके हम ये संदेश देंगे पूरे विश्व को कि हमने विश्व की मानवता की रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए जिन संतों ने बलिदान दिया, उनके स्मारक का हमने भव्य निर्माण किया है। हम वास्तव में विश्व गुरु हैं। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। अधिवक्ता ध्रुव कुमार जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज का दिन जो है 7 नवंबर 1966 को जो एक विलोमहर्षक जो घटना हुई थी, वो विश्व के इतिहास में सबसे दुखद घटना है। और इस दिन जो है 10 लाख से ज़्यादा पूरे भारत से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो है, साधु संत, नागा, महामंडलेश्वर, चारों जो शंकराचार्य थे पीठ के, सभी के सभी लाखों महिलाएं, बच्चे यहाँ पर एकत्रित हुए थे। चांदनी चौक से लेकर पार्लियामेंट तक सिर्फ ये सर ही सर दिख रहा था, किसी का धड़ नहीं दिख रहा था, इतने लोग जमा हुए थे। लेकिन मिसेज गांधी ने, इंदिरा गांधी ने इतनी बड़ी, उन्होंने प्रॉमिस किया था प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी को, करपरात्री महाराज जी को, कि हम जब शासन में आएंगे तो हम आपके और अच्छा का कानून बनाएंगे। लेकिन उन्होंने अपनी वादा खिलाफी की और जिसके कारण ये इतनी बड़ी जमात इकट्ठा हुई थी पार्लियामेंट के सामने। और जब वो लोगों को मिलने के लिए कहा गया तो मिसेस गांधी नहीं मिली, तो बहुत सारे लोग जो है ये पार्लियामेंट की बाउंड्री को फान गए। उसके बाद गोली चार्ज हो गया और मिसेस गांधी के कहने पर गोली चार्ज हुआ था और लाखों लोग मारे गए। और मेरा एक ही डिमांड है कि केंद्रीय कानून बनने चाहिए, बिकॉज ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स के तहत जो ये अभी कंकरेंट लिस्ट में नहीं है, तो ये आना चाहिए केंद्रीय कानून के साथ। यहाँ पर पार्लियामेंट के सामने गौ स्मारक बननी चाहिए जो अस्थायी। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। जी बंजारा जी, हाँ, बजाज एक बार बजाज जी का ले। धारक तत्व हैं जिन्होंने पूरी पृथ्वी को धारण कर रखा है। स्कंद पुराण में ये हमारे श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि ये 2 बार आया है। उसमें कहा गया है कि गोभिर विप्रयश्च वेदश्च सती भी सत्यवादी भी अलुब्धैर दानशील सत्य भी धारते मही। 7 तत्वों ने पृथ्वी को धारण कर रखा है। गाय, वेद, ब्राह्मण, पृथ्वी, सती, सत्यवादी, निर्लोभी और दानशील। इन 7 तत्वों में किसी को भी मिटाने का कार्य मानवता की हत्या है, पृथ्वी की हत्या है। गौ हत्या का मतलब है मानवता की हत्या की जा रही है। हम लोग पूरे विश्व की मानवता के पोषक हैं, पूरे विश्व को मार्गदर्शन देने वाले हैं, विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हैं। अपने सिद्धांतों को तिलांजलि देकर हम विश्व का मार्गदर्शन कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए मानवता के हित में, पृथ्वी के हित में गौ हत्या अवश्य बंद होनी चाहिए। और यही स्मरण दिलाने के लिए आज के दिन हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जिन कार्यों के लिए, जिन उद्देश्य से बलिदान दिया था, वह आज भी वही यथावत ऐसे ही जारी है। इसलिए सरकार यहाँ पर स्मारक बना करके उस स्मृति को ताज़ा करे और गौ हत्या बंद करके उनके बलिदान को सार्थक करे। ओम नमो नारायण। गौ माता की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का साड़ियों में का नमः पार्वती पते। आप आ जाओ, करो, ये खिंचती है ना थोड़ा पास। उनका मार्गदर्शन आवश्यक है बहुत। आपका नाम? मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर मदन मोहन बजाज जी। और मैं इस सब
बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का, जिसकी 465 तो ब्रांचेस हैं, और वो हम लोग ये सोच रहे हैं कि भारत के हर गांव में इसकी एक शाखा हो, और उसमें हमारे साथियों ने बड़ा भारी योगदान किया है। और हमें खुशी है कि आज नए विचार आए हैं लोगों को, और वो ये है कि इतिहास लिखा जाएगा उन लोगों के द्वारा, लिखा गया है जिन्होंने अपने शरीर का बलिदान किया। हम किसी की बुराई तो नहीं करना चाहते, लेकिन जो काम हुआ है उससे बहुत सारी चीज़ें, मैं चीन गया और दूसरे देशों में भी गया, स्वीडन वगैरह सब, वहाँ मुझे ये जानकर खुशी हुई कि वहाँ के लोग भी अब इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए गौ की रक्षा करना चाहते हैं। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। चूँकि समय का बहुत अभाव होता है, हमें संक्षिप्त शब्दों में आप तक बात पहुंचानी होती है, तो आप देख सकते हैं अखिल भारतीय गौ सेवक समाज अपनी पूरी टीम के साथ श्रवण कुमार चौहान जी के नेतृत्व में यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है, और किस प्रकार से यहाँ पर स्मारक बनाने की मांग जो है बड़ी तेज़ी से गति फैलाती जा रही है, जिसको लेकर केंद्रीय कार्यालय जो सदर बाज़ार में है उस पर लोग संपर्क कर रहे हैं, और ये मुहिम बहुत बड़ी होने वाली है, ऐसी हमको यहाँ से सूचना मिली। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी, धन्यवाद।